राम जी से पूछने लगे कहां जा रहे हैं आप? बोले यहां रास्ते में अगस्त मुनि रहते हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आप बुरा ना मानो तो हम चलें? हाँ चलो। राम जी बोले तुम क्यों जाना चाहते? बोले दरअसल जिनके दर्शन करने आप जा रहे हैं वो हमारे गुरु जी हैं, तो आप तो उनके चेला हो, कभी भी दर्शन कर लो। बोले कभी हो नहीं सकते, एक बार बचपन में कुछ लफड़ा हो गया था, तब से दूरी है। क्या लफड़ा हुआ था? सुतीक्षण मुनि बोले यदि बुरा ना मानो तो चलते चलते सुना दे। हाँ हाँ सुनाओ। राम जी बगल में, मुनि जी, सुतीक्षण मुनि आगे। बोले क्या हुआ महाराज, बचपन में हमारे गुरुजी एक सालिग्राम जी रखते थे, वो रोज पूजा करते थे सालिग्राम जी की। काले काले सालिग्राम जी जानते हो, काली काली बटैया भगवान की, उनको सालिग्राम जी कहते हैं। रोज पूजा करते थे। एक दिन गुरुजी बाहर जाने लगे तो हमने गुरुजी से कहा गुरुजी आप बाहर जा रहे हो, ठाकुर जी हमें दे दो, हम पूजा करें। थे तो बच्चे ही, गुरुजी ने हमें सौंप दिए और कह दिया सुनो अच्छे से पूजा करना, ठाकुर जी को खूब बढ़िया भोग लगाना, बढ़िया भावपूर्वक पूजा करना। हमने कह दिया आप चिंता न करो। बरसात का मौसम था, जैसे यहां है, बारिश का मौसम था, काली काली जामुन पेड़ में खूब थी। गुरुजी तो चले गए, हमने ठाकुर जी को लिया। बारिश के मौसम में काली काली जामुन देख करके जी ललचा गया, सोचा जामुन खप जाए, तो पत्थर तो थे ही नहीं। हमने ठाकुर जी की तरफ देखा कि आज पत्थर नहीं मिल रहे, तुम ही काम आ जाओ। आज पत्थर नहीं मिल रहे हैं, आप ही काम आ जाओ। आसपास कोई पत्थर था नहीं, जामुन खानी थी और जामुन में पत्थर मारेंगे तभी जामुन गिरेगी। तो ठाकुर जी से कहा बुरा ना मानो आप ही काम आ जाओ। तो हमने सालिग्राम जी उठाए और निशाना बनाया। राम जी बोले फिर हुआ क्या? बोले पूछो। जामुन तो गिर गई, ठाकुर जी बाहर जाके नदी में डूब पड़ गए। नदी थी गहरी, हम थे बच्चे, अब लगे हम रोने। गुरुजी आएंगे पूछेंगे भगवान कहाँ हैं, हम क्या बताएंगे कि नहाने चले गए। अब वो तो हमने जामुन खवाने भेजा था, तो हमने बल्कि ये कहा था ऊपर चले जाओ, खुद भी खा लेना, हमें भी पटक देना और खुद भी नीचे आ जाना, पर वो नदी में चले गए। तो राम जी बोले फिर हुआ क्या? बोले पूछो मत, इसीलिए तो हम गुरुजी के पास गए नहीं। अरे बोले कथा तो बताओ। बोले फिर हुआ क्या? मुनि जी बोले, सुतीक्षण मुनि बोले प्रभु हमने सोचा गुरुजी बहुत पीटेंगे डांटेंगे, हमने सोचा ठाकुर जी तो काले काले थे तो गिर गए, जामुन भी काली थी, ठाकुर जी की जगह हमने जामुन धर दी सिंहासन पे, तिलक लगा दिया और तुलसी दल धर दिया। लेकिन उस दिन स्नान नहीं करवाया, क्योंकि एक ही बार में ठाकुर जी का रंग बदल जाता है। तो हमने इसे रख दिए। रात हुई, सुबह हुई, गुरुजी आए, बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने कहा ये लो। अरे आज तो बड़े चमकदार हैं। हमने सेवा की है गुरुजी, बहुत सेवा की है, कल से हम दिन भर सेवा ही कर रहे। बेटा इतने ठाकुर जी कैसे चमकने लगे? गुरुजी कल से एकदम घी में ही डुबाए हैं। हो बड़ी चमक है भाई ठाकुर जी के ऊपर, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ले आओ जरा जल ले आओ। तो गुरुजी ने जल मंगाया और जैसे ही हाथ में रख करके जल डाला, अंगूठा से कलरफुल हो गए, काला वाला ऊपर, वाइट वाइट निकल आए। गुरुजी बोले ये क्या है? हमने कहा ठाकुर जी हैं। तो गुरुजी बहुत नाराज हुए, ये कैसे ठाकुर जी, कल तक तो हमारे ठीक थे, आज ये क्या हो रहा है? तो हमें और तो कुछ सूझा नहीं, बच्चे ही थे, कहीं पिट ना जाए। तो हमने कह दिया पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जानी। हम क्या जाने? पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जानी। आपके ठाकुर जी को तुम रोज नहलवाते हो, रोज चंदन लगाते हो, हमें लगता है गल गए। गुरुजी बहुत नाराज हुए, गलत बात है, झूठ बोल रहे हो। बाद में हमें रोना आ गया। महाराज राम जी से सुतीक्षण मुनि बोले प्रभु हमें रोना आ गया, हमसे भूल हो गई, हमने बता दिया। गुरुजी बोले ठाकुर जी कहाँ गए? हमने कहा जामुन खाने गए।
अभी तक नहीं लौटे, अब लौट नहीं सकते। क्यों? नदी में नहाने चले गए। गुरुजी पूरी बात समझ गए। उन्होंने कहा निकल जाओ बाहर, अब तभी आना जब भगवान को लेकर के आना। तो हम रास्ते में बैठे थे, आपका ही इंतजार कर रहे थे कि अब वो वाले ठाकुर जी नहीं, अब चलते फिरते वाले ठाकुर जी अपने गुरु के पास लेकर के जाएंगे। इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। ये होती है गुरु कृपा। मेरे पागलों, गुरु का श्राप भी वरदान बन जाता है। गुरु का श्राप भी वरदान बन जाता, गुरु की डांट भी आशीर्वाद बन जाती है। गुरु की पिटाई भी शिष्य का कवच बन जाता है। इसलिए कभी बुरा होना तो ज्यादा परेशान ना हुआ करो, मन टेंशन में ना लिया करो। अगर हनुमान जी को, बालाजी को गुरु मानते हो, चिंता मत किया करो, अपने गुरु पर भरोसा रखा करो। एक बार एक चिड़िया बहुत नाराज हुई पवन से, भयंकर हवा चली, उसका घोंसला टूट गया। चिड़िया बहुत नाराज हुई, भगवान से शिकायत की उसने, आप बहुत बेकार हो, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था और तुमने तूफान भेज करके उसको उजाड़ दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, मैं नहीं रहूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। भगवान ने कहा मैंने ठीक किया। चिड़िया ने कहा क्या ठीक किया? बोले यदि मैं घोंसला ना उजाड़ता, तूफान ना लाता, तो उसी पेड़ की टहनी पर सांप आ गया था, वो तेरे बच्चों को खा जाता। ये भगवान की। तो कभी कभी हम भगवान से बहुत नाराज हो जाते। भक्त भाव वाले लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, कभी बुरा भी हो जाए ना, समझना ईश्वर कुछ अच्छा करने वाला है। तनाव में मत रहना, लेकिन गुरु रूप में जय 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 हनुमाने गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमाने गोसाई, कृपा करहु। गाइए देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम गाइए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हनुमान जी को गुरु रूप में पूजेंगे तो वो भला ही करेंगे। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि अहित क्या हुआ, हमें गुरु को देखना। गुरु अहित में भी हित खोजता है, गुरु बुरे में भी अच्छा करता है। गुरु की कृपा तो सदैव सम अवस्था में रहती। गुरु जब देखो, बुरा ना मानना, जब साधारण संसार का पिता अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, तो वो परम पिता कैसे तुम्हारा बुरा चाह सकता है? जगत का साधारण पिता, एक बात बताओ, क्या कोई बाप अपने बेटे का बुरा चाहता? बोलिए जरा, दिल से बोलो।